प्राचीन भारतीय योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महर्षि पतंजलि ने लिखा था। ये ग्रंथ योग के दर्शन, सिद्धांत और अभ्यास को समझाने में मदद करता है। यहाँ योग सूत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पतंजलि योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय। लेखन काल: पतंजलि का समय लगभग 2000 साल पहले का माना जाता है। उनका ये ग्रंथ योग दर्शन का मूल स्तंभ है। संरचना: पतंजलि योग सूत्र 4 अध्यायों पादों में विभाजित है। 1. समाधिपाद। 2. साधनापाद। 3. विभूतिपाद। 4. मोक्षपाद। 1. समाधिपाद अथ योगानुशासनम। पहले सूत्र में पतंजलि योग का संकेत देते हैं और बताते हैं कि योग के अभ्यास से क्या हासिल किया जा सकता है। योग की परिभाषा: पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोधक कहा है। इसका अर्थ है कि योग का उद्देश्य चित्त मन की गतिविधियों वृत्तियों का नियंत्रण करना है। जब मन की वृत्तियों का निरोध कर लिया जाता है तभी आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान होता है। कर्म योग: यह अध्याय ध्यान के माध्यम से आत्मा के अलगाव और उसके जुड़ाव की चर्चा करता है। साधक को अपनी साधना में एकाग्रता और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होता है। 2. साधनापाद। इस अध्याय में योग की साधना के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। 1. यम सामाजिक नियम: अहिंसा, सभी जीवों के प्रति हिंसा का अभाव। सत्य, सत्य बोलना और आचरण करना। अस्तेय, चोरी से बचना और दूसरों की संपत्ति का आदर करना। ब्रह्मचर्य, संयम और परिष्कार का पालन करना। अपरिग्रह, केवल आवश्यकता की वस्तुएं ही रखना। 2. नियम: व्यक्तिगत अनुशासन। शौच, शुद्धता का ध्यान रखना। संतोष, संतोषी रहना। तप, कठिनाइयों को सहन करना और आत्मा अनुशासन। स्वाध्याय, आत्मविश्लेषण और वेदों का अध्ययन। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। 3. आसन, शरीर को स्थिर, स्वस्थ और ध्यान को आसान बनाने वाली मुद्रा। 4. प्राणायाम, श्वास नियंत्रण की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य प्राण ऊर्जा को संतुलित करना है। 5. प्रत्यक्षाहार, इंद्रियों को बाहर के वस्तुओं से वश में करना। 6. धारणा, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। 7. ध्यान, निरंतर एकाग्रता में रहना। 8. समाधि, आत्मा और ब्रह्म के बीच अनुभव की एकता। 3. विभूतिपाद। इस अध्याय में योग की सिद्धियों और उनके प्रयोग की व्याख्या की गई है। पतंजलि ने बताया है कि योग के अभ्यास से बहुत सारी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसे अनिमा, छोटी हो जाने की क्षमता। महिमा, विशाल हो जाने की क्षमता। गरिमा, भारी हो जाने की क्षमता। लेकिन यही पतंजलि के अनुसार ये सिद्धियां केवल साधक के उद्देश्य को भटका सकती हैं। इसलिए योग का अभ्यास करने का सही उद्देश्य आत्मा के साक्षात्कार और शांति होना चाहिए। 4. मोक्षपाद। यह अध्याय साधक के अंतिम लक्ष्य, जो कि मोक्ष है, पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें पतंजलि का कहना है कि व्यक्ति को अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। मोक्ष की परिभाषा: मोक्ष उस अवस्था को कहते हैं जब आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म में लीन हो जाती है। उपसंहार: पतंजलि योग सूत्र सिर्फ शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक सार्थक मार्गदर्शक है। इसके माध्यम से साधक अपने जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि आप किसी विशेष विषय या सूत्र का और गहराई से अध्ययन करना चाहें तो कृपया बताएं।